That is why I remain seriously concerned about the Indian government's commitment to protecting the rights of minorities, including the 200 million Muslims in India, the government's targeting of social and political activities. मुस्लिम और अल्पसंख्यक के नाम पर दुहाई और उनके हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं ये हैं अमेरिकी सांसद एड मार्के, जो चेहरे से एकदम चिंतित नहीं दिख रहे हैं बल्कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर स्पीच दे रहे हैं। जो ज्ञान ये बांट रहे हैं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सबीरा के बेटे को विस्कॉट-अल्ड्रिच सिंड्रोम है। ये एक रेयर जानलेवा इम्यूनिटी की बीमारी है। आपकी एक छोटी सी मदद सबीरा के बेटे को नई उम्मीद दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और इस नन्ही सी जान की एक उम्मीद बने। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई अल्पसंख्यक की बात करता है तो उसे ग्राउंड जीरो पर आकर देखना होगा कि असलियत क्या है। और जो आंकड़ा ये बता रहे हैं 20 करोड़, उतनी जनसंख्या पाकिस्तान में मुसलमानों की है, यानी कि पाकिस्तान के मुसलमानों की पूरी आबादी के बराबर मुसलमान भारत में रहते हैं। पर जनाब को अल्पसंख्यक का मतलब कौन समझाए? जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई का नारा लगाते हैं, वहां इनको कमी दिख रही है। पर चीन में विगर मुसलमान, पाकिस्तान में अहमदिया, बलोच, सिंधियों पर हो रहा अत्याचार नहीं, नरसंहार इन्हें नहीं दिखेगा। क्योंकि जनाब ये तो प्रोपेगेंडा है। अब आते हैं मुख्य खबर पर, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो यही राग अलाप रहे हैं। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, चुनौतियां और अवसर विषय पर सामूहिक परिचर्चा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एड मार्के ने कहा, मैं भारत में 20 करोड़ मुसलमान सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में काफी चिंतित हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है और बोलने की आजादी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव को अलग थलग करके नहीं दिखाया सकता, क्योंकि बढ़ता राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के लिए खतरा है। जबकि सांसद मेरी न्यूमन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 साल में सैकड़ों मुस्लिमों पर भीड़ ने हमला किया। उन्होंने कहा, ये न्याय का मजाक है और ये खौफनाक है। The worst brunt of the government's persecution is being faced by India's 200 million Muslims, who now face statelessness thanks to this horrible National Register for Citizens, or the NRC as it's called. I can't get over it. I didn't think I'd see this in my lifetime, but we are. Across India, but especially in the northern state of Uttar Pradesh, Muslims have been subjected to killings alarming even the United Nations officials. जबकि सांसद एंडी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत वो भारत नहीं जिसे मैं प्यार करता हूँ। इन बयानों के तुरंत बाद भारत सरकार समेत कई संगठन सामने आए और उन्होंने तुरंत इन आरोपों से इनकार किया। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि भारत में एक जीवंत मध्यम वर्ग और स्वतंत्र प्रेस है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक राज्य व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग हैं जो उल्लंघनों पर निगरानी रखते हैं। स्वतंत्र मीडिया है जो गतिशील सिविल सोसाइटी है। अब ये समझिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। दरअसल ये सब कुछ उस संस्था के शहर पर हो रहा है जिसका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। तो आइए एक नजर डालते हैं उस संस्था पर जो ये सब करा रही है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, बाकायदा ट्विटर पर इसे ब्लू टिक मिला है, लेकिन काम सिर्फ भारत की बदनामी और प्रधानमंत्री की बदनामी का। और इनके पूरे प्रोफाइल पर आपको दिखेगी तारीफ वह शर्जिल इमाम जैसे लोगों की, यानी कि वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप इनके ट्विटर पर जाकर इनके पूरे अकाउंट को देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।